नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का मुख्य विषय है धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता, अर्थात अगर मनुष्य धर्म पत्नी के बिना कोई कार्य करे तो उसे क्या फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही अगर हमारी धर्म पत्नी समीप ना हो तो किस प्रकार से हम धार्मिक कृत्य करें, इस विषय पर हम जानकारी ग्रहण करेंगे। ध्यान रहे, यह वीडियो ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए नहीं है और ना ही उनके लिए है जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया है। जिस प्रकार छोटे बड़े कार्यों में, सुख अथवा दुख में हम अपनी पत्नी का सहयोग ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से पूजा पाठ करते समय, दान धर्म करते समय हमें अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पत्नी धर्म, अर्थ तथा काम की सिद्धि का श्रेष्ठ साधन है। कोई भी पत्नी रहित पुरुष, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, धार्मिक कर्म करने के योग्य नहीं होता। अयज्ञो वा एषयो पत्नी कहा, जो पुरुष पत्नी से रहित है वह यज्ञ के अयोग्य है। जिस प्रकार एक पहिए वाला रथ और एक पंख वाला पक्षी चलने या उड़ने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार भार्या रहित पुरुष समस्त कर्मों में अयोग्य होता है। इसीलिए सस्त्री को धर्ममाचरेत, अर्थात पत्नी के साथ ही समस्त प्रकार के धार्मिक कार्य करने चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार धर्माचरण में तत्पर, पुण्यशील, सत्पुरुषों के व्रत में पारायण, पातिव्रत्य धर्म में अनुरक्त, सद्गुण संपन्न और पुण्य कार्यों में प्रेम रखने वाली ऐसी गुण विशिष्ट पत्नी का परित्याग करके जो मनुष्य धर्म कार्य में उद्यत होता है, उसका किया हुआ सभी धर्म व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य भार्या से हीन है, उसका घर वन के सदृश माना जाता है। उसके द्वारा किए हुए यज्ञ इत्यादि कार्य फलदायक सिद्ध नहीं होते और विविध प्रकार के दान भी निष्फल हो जाते हैं। भार्याहीन पुरुष के महाव्रत और समस्त प्रकार के धर्म कर्म पुण्य सिद्ध नहीं होते। भार्या बिना चयो धर्मः स एव विफलो भवेत। भार्या के बिना अनुष्ठित धर्म निष्फल होता है। इस संसार में जो मनुष्य धर्म पत्नी के बिना धार्मिक कृत्य संपादित करना चाहता है, उसे गृहस्थाश्रम का परित्याग करके जंगल में विचरण करना चाहिए, क्योंकि पत्नी के बिना किया हुआ धर्म कार्य सफल नहीं होता है, उसे देवता स्वीकार नहीं करते। अतः यज्ञ तभी सफल होते हैं जब घर में गृहिणी रहती है। इसलिए एकाकी पुरुष धर्मार्थ साधन सिद्धि में कदापि समर्थ नहीं हो सकता। धर्म कार्य में पत्नी का रहना आवश्यक है। अगर पत्नी समीप ना हो तब क्या करना चाहिए, इस विषय पर वाधूल स्मृति का प्रमाण प्राप्त होता है। जिसकी पत्नी दूर हो, पतित हो, रजस्वला हो, अनिष्ट करने वाली हो अथवा अनुकूल ना हो, ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी के प्रतिनिधि के रूप में कुशा की पत्नी अथवा शर की पत्नी का निर्माण कर नित्य कर्म करना चाहिए। अगर कुशा की अथवा शर की पत्नी का निर्माण न कर सकें तो पत्नी के प्रतिनिधि स्वरूप में पूगी फल अर्थात सुपारी को स्थापित करना चाहिए। इन सब बातों से स्पष्ट होता है धर्म कार्य बिना पत्नी के सफल नहीं होते हैं। इसलिए शास्त्रों के इन निर्देशों का अनुपालन करते हुए हर धर्म कार्य में हमें अपनी पत्नी का सहयोग ग्रहण करना चाहिए। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर अवश्य करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है, कोई शंका है अथवा इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में संप्रेषित करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।